आज 17 अक्टूबर है और हमारी खुशकिस्मती है कि स्वर्गीय स्मिता पाटिल की महान सशक्त अभिनेत्री की बहन मान्या जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। मान्या जी, इतनी सी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद ये अच्छी खासी ज़िंदगी को जो एक विराम आया, जो धक्का लगा, जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी के बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपके मुख से। अनु जी, ये जरा हम थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके बारे में बात करना, लेकिन क्या है, एक कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बहुत कम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करके दिखा के चले जाते हैं जी। उसके लिए कोई ऐसा खास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको कहीं ना कहीं एक, पता नहीं कैसे, इसको क्या आप कहना चाहेंगे मुझे पता नहीं, विधि का विधान है, विधि का विधान है, विधि का विधान आप कहिए कुछ भी, लेकिन उनको एक आइडिया थी कि मुझे कुछ होने वाला है, और वो कहती थी कि मैं तो बहुत जल्दी चली जाऊंगी। और मैं उसे हमेशा कहती थी, तुम हमेशा कोई ड्रामा बना के ही सब बात करते हो, कुछ और सब थिएट्रिक्स तुम्हारे चलते हैं। लेकिन एक्चुअली उसे ये महसूस होता था कि शायद मैं इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। ये कैसे और क्या, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकती हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप पे बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा। क्या घर वाले इस शादी के बहुत खिलाफ हो गए थे? और खिलाफ होना बिल्कुल जायज़ था आप लोगों का, आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल शादी के खिलाफ, क्योंकि क्या है, एक जब आप एक कोई मैरिड आदमी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, इन्वॉल्वमेंट इस लाइन में, इंडस्ट्री में, आपको पता है लोग कितने नजदीक आ जाते हैं, रोज करते इकट्ठा काम करते हैं, तो वो आना मुनासिब, लेकिन वो इतना सीरियस हो जाना, उसके लिए मेरे पिताजी ने एक्चुअली, माँ और पिता ने उनसे बात भी करी थी कि देखिए आजकल हम इतने तो पुराने जमाने में नहीं रह रहे कि अगर आपको ये सीरियस इतना है आप, तो आप डिवोर्स ले लो, दोबारा शादी करो, ताकि हर चीज सही तरीके से हो। जी, प्रॉपर हर चीज का कोई तरीका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर करने का एक कोई ये होना चाहिए। तो वो नहीं हो पाया किसी भी कारण, और इसकी वजह से वो खुद बहुत ही ट्रबल्ड और दुखी रहती थी। ट्रबल्ड हो गई थी इस चीज, ऑब्वियसली वो ट्रबल्ड होंगी, क्योंकि उनको बहुत कि नहीं होने वाला है, ये करने वाले हैं, लेकिन वो कुछ किया नहीं उन्होंने, और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन, ये एक मुझे याद है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक, मैं प्रदेश में रहती थी, मैं यहाँ आई थी, मैं जब आती थी उन्हीं के साथ रहती थी, और एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मान्या, मैं खुद के नजरों में इतनी गिर गई हूँ कि मैं पता नहीं कब इससे कभी भी उठ पाऊंगी। और इतनी वो जिद्दी लड़की, इतनी किसी को भी टक्कर देने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटती थी, ऐसे लड़की ने अपनी जिंदगी से हार मान लेना, ये बहुत ही ट्रेजेडी हुई। ओह माय गुडनेस। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज हम मना रहे हैं स्वर्गीय स्मिता पाटिल का जन्मदिन 17 अक्टूबर को। श्रद्धांजलि के तौर पर ये विशेष एपिसोड आपके सामने हाजिर है। उनकी बहन मान्या जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।